नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं धर्मशाला के एक बहुत ही सुंदर से पार्क में। इस पार्क में कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। मैं बोलूँगा अलग अलग क्या चीज़ें हैं, कुछ मैं आपको बताकर दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर ये कुछ म्यूज़ियम भी है, स्टेट वॉर म्यूज़ियम। यहाँ पर जो टिकट है उसका देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। अंदर पार्क में जाना हो तो क्या प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप बाहर देखो तो बाहर की तरफ ये मेन जो रोड आता है धर्मशाला की ओर जाता है। धर्मशाला की ओर ऊपर की तरफ ये जो रोड गया धर्मशाला की ओर गया, और ये जो नीचे की तरफ रोड गया ये स्टेडियम की ओर गया, और कांगड़ा पालमपुर जाना हो तो उस तरफ गया, पठानकोट की तरफ गया। और यहाँ से इसकी एंट्री होती है। हालांकि मैं कुछ उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बोर्ड पे कुछ लिखा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन दोस्तों, तो ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं और अंदर चलकर जो है इसकी हम पूरी खोजबीन करते हैं। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना और लाइक भी करना। सो एंट्री में दोस्तों ये यहाँ पर टैंक सा मुझे दिखा, और ये हमारी इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया हुआ होगा। और ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी दी होगी, तो आप इसको पॉज करके ये जानकारी पढ़ सकते हैं इसके विषय। उसके बाद दोस्तों सेम ऐसे ही अगर हम उस तरफ जाएं तो उस तरफ भी ये लगा हुआ है टैंक वगैरह, और शायद इस तरफ म्यूज़ियम होगा। तो ये पार्क है स्टेट वॉर मेमोरियल। म्यूज़ियम इस तरफ है। अच्छा वो बंदा भी ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो अभी उन्होंने बोला कि म्यूज़ियम बंद है। तो स्टेट वॉर मेमोरियल, राज्य युद्ध स्मारक, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर कुछ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑपरेशंस जो हुए थे उसकी कुछ हिस्ट्री है। ये आप सब पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्यारा सा गेट है, सामने की तरफ देख सकते हो आप कि आपको टिकट मिल जाएगी। 20 रुपये पर पर्सन टिकट है यहाँ के लिए। और अगर आप उस तरफ जाओगे तो आपको, जिस तरफ मेरे कैमरे का रुख है उस तरफ आपको पार्किंग मिल जाएगी आपके 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए, जिसके साथ जो भी आप मतलब अपने सुविधा अपने साथ लेकर आए। इसी तरफ बाहर आपको कुछ कार्ट मिल जाएंगे जिसमें आप छोटा मोटा कुछ खा पी सकते हो, जैसे कि पानी पूरी का ठेला है, बर्गर है, चाट मसाला है, भेल है। सामने की तरफ आइसक्रीम वगैरह ये कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल हाइजीनिक है, साफ़ है, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। तो चलो दोस्तों अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या ख़ास है। और टिकट लेके गए ना बच्चा भी साथ उनके पास। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आपको दिखाता हूँ नज़ारा ऊपर से। एक जंगल जैसा है, फॉरेस्ट जैसा है, जिधर ये स्मारक जो है पार्क किस्म का ये जो बनाया हुआ, ऊपर एक प्लेन जैसा बनाया हुआ है। और चलते हैं जी, बढ़ते हैं आगे। कोशिश करेंगे कि आपको नज़दीक से हर एक वो चीज़ दिखाई जाए। हालांकि ये पूरा जो है आपको मैं दिखा चुका हूँ इस कैमरे में, लेकिन थोड़ा दूर से है। और बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों इसको ये मेंटेन कर रखा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं साइड पे इन्होंने छोटे छोटे फूलों वाले पेड़ लगाए हैं। कुछ ये पेड़ हैं इस तरह भी हैं, और लोगों की चलने की सुविधा के लिए पत्थर की टाइल्स या जो भी किस किस्म की होंगी टाइल्स यहाँ पर लगाई हैं, ताकि आप यहाँ पर आराम से घूम सको। इवन बेंचेस भी हैं, अगर आप थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। और चारों तरफ ऊपर की तरफ आप देखो तो यहाँ पर मिक्स पेड़ हैं यहाँ पे, जैसे ये चीड़ का पेड़ है, सामने सफ़ेदा है, हमारी भाषा में इसको सफ़ेदा बोलते हैं, जैसे ये है। और भी शायद छोटे मोटे इन्होंने देवदार के पेड़ लगाए हुए हैं। तो मैं चलता हूँ, इस तरफ चलता हूँ, ताकि पूरा जो है यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको मैं दिखा सकूँ। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पर ऐसी बेंचेस हैं। और फ़िलहाल अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी कड़कती धूप है समय, क्योंकि दोपहर का टाइम है। मतलब इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो इस समय मैं घूम रहा हूँ तो ये जुलाई एंडिंग है, अगस्त आने वाला है, यानी कि जुलाई महीने का आखिरी हफ्ता है ये। और यहाँ पर अगर आप देखो तो गर्मी, अगर आप चलोगे दोपहर में तो आपको गर्मी लगेगी, अदरवाइज़ इतनी यहाँ पर गर्मी नहीं है। और
साइड में प्लांटेशन भी बड़ी अच्छी की है यहाँ पे। किस किस चीज़ के पेड़ हैं, कईयों का मुझे नाम मालूम है, कईयों का नहीं मालूम है। और वॉशरूम की सुविधा भी है दोस्तों यहाँ पे। ये सामने मेरी तरफ आप शेड सा देख सकते हो, यहाँ पर आप बैठो और आपको यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। और सामने की तरफ आप जाओगे तो आपको फ्री फैसिलिटी फॉर वैलिड वॉर मेमोरियल, और ऐसे मेरे ख्याल में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पे करना होता है। सो वॉशरूम जो है वो इस तरफ है, जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए। और इस तरफ आप बैठ कर यहाँ पर पानी वगैरह ले सकते हैं। और पानी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्वा गार्ड लगा हुआ है और बिल्कुल प्योर पानी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें चलता है कि नहीं, चल रहा है एकदम ठंडा पानी। ऑलराइट दोस्तों, सो ज़्यादा ये बड़ा पार्क नहीं है दोस्तों। आप इसको अगर आराम से घूमोगे तो मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे में आप इसको कवर कर लोगे, कि अगर आप मतलब सब्र कर करके फ़ोटो खींच के भी करोगे तो। इस तरफ अगर आप जा सकते हो तो जा सकते हैं, और उस तरफ आपकी इच्छा, मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर पीछे झाड़ जैसा होगा, जंगल जैसा होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के ज़रिए जो ख़ास यहाँ पर चीज़ें हैं वो दिखाऊँ। यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ोगे, देखते हैं क्या है यहाँ से दिखता। तो एक बार मैं आपको और दिखा दूँ, जो मुझे याद आता चला जाएगा। वो ये है कि ये धर्मशाला जो मेन सिटी है ना, उसी के बीचों बीच पार्क है ये। और जब आप मेन धर्मशाला बस स्टैंड या बाज़ार में होंगे तो आपको नीचे स्टेडियम की तरफ जो रास्ता जाता है बिल्कुल वहीं पर आना है, और वहाँ पर आपको ये पार्क भी मिल जाएगा। थोड़ी देर मैं ऐसे यहाँ पर बैठा हूँ और बैठे हुए आपको यहाँ से नज़ारा दिखाऊंगा। सामने की तरफ, जिस तरफ मैंने अपने कैमरे का रुख किया है मैंने शुरुआत में, वहाँ से आपको इस पार्क का पूरा व्यू दिखाया था। तो ये देखिए जी, चीड़ के मोटे मोटे पेड़ सामने भी यहाँ पर आप बैठिए और मैं चलता हूँ इस तरफ, और यहाँ से हम नीचे उतर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, पीछे की ओर अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको कुछ इस किस्म का मिलेगा। पीछे जंगल जैसा छोटी सी एक नदी बहती हुई आ रही है, और ऐसे आप इसकी प्रदक्षिणा टाइप करके उस तरफ आ सकते हो। चलिए मैं नीचे उतरता हूँ दोस्तों। ये कुछ फ्लैग्स हैं एयरफोर्स का, मुझे लग रहा है 2 फ्लैग्स भी कुछ और है किस किस्म के, थोड़े फोल्डर तो मुझे दिख नहीं रहे। तो थोड़ा यहाँ से नीचे उतरते हैं, थोड़ा ध्यान से चलिए ताकि क्योंकि फिसलन है पहाड़ों में। इस समय बरसात का जो मौसम है वो चरम पर है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर ये इन्होंने तारबंदी कर रखी है ताकि कोई अंदर ना जा सके। तो यहाँ पर ये सामने की तरफ कुछ इन्होंने नाम लिखे हुए हैं। तो ये इंडो पाक वार जो कि 1971 में हुई थी जम्मू कश्मीर राइफल्स में। इसमें गोरखा राइफल्स भी है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भी है, पंजाब रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, तो अलग अलग किस्म के रेजिमेंट्स हैं। तो मेरे ख्याल से उन सब लोगों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं जो इस वॉर में शामिल थे, और कहाँ के वो रहने वाले थे उनके नाम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मोस्टली हिमाचली लोग हैं, जो मतलब हिमाचली सिपाही थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम लिखा है। जैसे मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम बताऊँगा। यहाँ पर लिखा है चंबा, कांगड़ा, ऊना, मंडी, चंबा, फिर उसके बाद हमीरपुर जो है, बिलासपुर है। तो यानी कि ऐसा लगता है कि मोस्टली जो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के जो जवान थे, वहाँ के जो सिपाही थे, और वो सिपाही जिन्होंने अपने शायद जान भी दी, और वो सिपाही जिन्होंने इन वार के दौरान, जो कि इंडो पाक वार थी जिसका सन 1971 था, फिर 1965 का जो था, तो ये सब इंडो पाक वार जो 1965 को थी, तो मतलब ये सब उन लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसकी प्रदक्षिणा करूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इस तरफ से चलूँ या उस तरफ से, इस तरफ से चलता हूँ दोस्तों, और देखते हैं मतलब मोस्टली यहाँ पर क्या है कि इसी प्रकार का। और यहाँ पर ही कुछ यहाँ पर नोट कृपया नीली सीढ़ियों पर ना चढ़े। तो सीढ़ियाँ यानी कि जो पेड़ के आगे आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, यहाँ पर चढ़ने के लिए मना किया है।
तो चारों तरफ ये इस प्रकार की दीवार बनाई है और इन दीवारों पर उन सब शहीदों के या जो लोग उन वॉर में शामिल थे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा एक तोप सा यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखिए आप। और सामने की तरफ ये कुछ एक चित्र अंकित है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था कि दिस सिम्बलाइजेज द, आई डोंट नो आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस किस्म का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इस तरफ चलूँगा मैं और वहाँ पर भी इसी प्रकार की दीवार है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको ना क्लोजली बताता हूँ वो। तो कुछ ही नाम होंगे यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन थे, उनका नाम क्या था, कहाँ से थे और शायद उनका जो रैंक था उस समय किस प्रकार का था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पंजाब रेजिमेंट में ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आगे उनकी जगहों के नाम। एक मैं पोर्शन और ले लूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लेता हूँ उनके नाम। सो दोस्तों मैं जानता हूँ कि हमारे हिमाचल के बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे उन दीवारों पे। तो आपके पिताजी या आपके दादाजी या आपके किस रिश्तेदार का नाम जो है वो यहाँ पर है, मैं नहीं जानता। जिसका भी नाम है आप उनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें और ये बताएं कि वो कौन सी वॉर में इन्वॉल्व थे और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, और ये भी आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हिमाचल के लगभग सभी जितने भी सिपाही थे मेरे ख्याल में सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। तो मैं पहले तो अब क्या है कि मतलब पूरा तो नहीं बता सकता एक एक करके, नहीं तो काफ़ी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप मतलब जैसे मैंने थोड़ा सा सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। उस तरफ भी ये दीवार है दोस्तों और इस तरफ ये सब भी ऐसा नाम लिखा हुआ है। तो इसी किस्म का यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा सा पिछली तरफ आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। तो ये वही रास्ता है जो मैं आपको बोल रहा था कि आपकी मर्ज़ी हो आप जा सकते हो। तो ये वो गली है, अगर आप वो रास्ता लोगे तो फिर यहाँ से चलते आप वहाँ से वो आगे तक जा सकते हो। सो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका मित्र जो है वो कोशिश यही करता है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें और मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करूँ जब भी मैं कहीं घूमने जाऊँ, या ज़रूरी नहीं घूमने की वीडियो ही सही या कुछ और भी। लेकिन उसके लिए सर मुझे आपका प्रोत्साहन चाहिए। तो मेरी जो भी भाई बहन मुझे देखते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर भी करें। चलिए मित्रों हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखने योग्य क्या है वो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरफ देखिए छोटा सा एक ये सिपाही की टोपी और उनका बंदूक, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन लविंग मेमोरी ऑफ कैप्टन सुमित वैद। तो उनकी सुमित वैद जो थे कैप्टन थे, उनकी याद में ये इस प्रकार का ये बनाया हुआ है। तो इस प्रकार का साइन आप हमेशा देखते रहे होंगे सिपाही। आगे चलते हैं और इस तरफ ये कुछ बोर्ड जैसा है देखने को, और ये बोर्ड जैसा एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा किसी चीज़ का, ये बना हुआ है। सो दोस्तों ये है सारा आपका जो पार्क है। इधर आप आ सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमेशा जब कभी हम आते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं। फैमिली इन द सेंस कि आपके बच्चे भी आपके साथ होंगे, आपकी पत्नी भी होंगी, तो बच्चों को ये लगता है कि थोड़ा सा हमें एन्जॉयमेंट मिले। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है, हालांकि वो अभी यहाँ से दूर है लेकिन मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। हाँ, उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो थोड़े से खुश हो जाते हैं कि चलो हमें अपने एन्जॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ मिल गया। तो बड़े तो क्या है कि इन चीज़ों को यहाँ पर आकर याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ी अपनी जानकारी इन्हेंस कर सकते हैं, और थोड़े से पलों के लिए ही सही है हम अपने देश के वीर जवान जो लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनको उनकी याद में थोड़ा सा हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और अपने आप में थोड़ा सा गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारे इतने जवान जो थे वो हमारे आज़ादी के लिए लड़े, हमारी सुरक्षा के लिए लड़े।
लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी यहाँ पर फुल एंजॉयमेंट का जो है वो प्रबंध है। सो मैं आ चुका हूँ दोस्तों उस पार्क के नज़दीक। तो मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा। तो ये भी मेरे ख्याल से इसी पार्क का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विकास चिल्ड्रंस पार्क स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला। तो ये भी इसी पार्क का हिस्सा है। और ये जो रास्ता दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सिर्फ पार्क तक सीमित है, लेकिन ये जो रास्ता था ना नीचे वाला, मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूँ जिधर से मैं आपको बता रहा था कि आप चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं गया था। तो ये रास्ता नीचे कहीं गाँव की ओर भी जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कटकर ये ऊपर भी आया। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से कटकर ये ऊपर भी आया। तो आप यहाँ से ऊपर भी आ सकते हो, लेकिन ये रास्ता सेम जो है ये नीचे कहीं और भी जा रहा है गाँव की तरफ, उस तरफ सामने। तो मेरे ख्याल में जो आगे मुझे लग रहा है वो शायद शमशान घाट है। ओके दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आखिरी चरण पर हूँ मैं इस वीडियो के। और भी कुछ दिलचस्प चीज़ें होंगी, बातें होंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। और एक अच्छी बात और है कि यहाँ पर भी पानी का प्रबंध है दोस्तों। देखिए ऊपर जो है एक्वागार्ड मशीन लगी हुई है और आपको बिल्कुल पानी फिल्टर होकर आपको एकदम क्लीन वाटर यहाँ पर मिलेगा। इसको भी मैं प्रेस करके देखता हूँ तो देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया वाटर। तो डोनेटेड इन द मेमोरी ऑफ कैप्टन सुमित वैद। ओके दोस्तों, तो ऐसा करते हैं कि अब मैं बढ़ता हूँ अंदर। और ये देखिए लिखा हुआ है जी विकास चिल्ड्रंस पार्क स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला। तो यहाँ से आप सीधा एंटर करें। और यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है और आप क्या करें, हमेशा जैसे बोलता हूँ पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। ये हिंदी में था और ये अंग्रेज़ी में। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और पार्क कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा सा ही है, लेकिन जितना भी है काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बच्चों के लिए क्या क्या झूले हैं, स्लाइडिंग वगैरह भी है। और अगर आप चाहें तो बच्चे जो हैं उनको अपने साथ यहाँ पर ले आइए और वो यहाँ पर आकर बच्चे जो हैं आनंद ले सकते हैं, खुशी का अपना इजहार कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो इस प्रकार का यहाँ पर पार्क है। सामने की तरफ जो है वो बिल्डिंग्स हैं और इसी तरफ से मैं बड़े रहें दोस्तों मेरे ब्लॉग में। और भी वैसे तो मैं अंतिम चरण में हूँ, लेकिन थोड़ा सा एरिया है जो मैंने कवर नहीं किया अभी इस पार्क का, वो भी कवर करते हुए फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। बने रहेंगे। तो दोस्तों ये वो पार्क था जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ से मैं इस ऊपर वाले इस रास्ते से आया। अब हम जब वापस जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि अगर आपने फिर से वो ट्रिप ऊपर की ओर जाना है तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ तो लोग इस तरफ से आते हैं, इस रास्ते से आते हुए पार्क में जाएंगे, पार्क से फिर वो ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन मैं ऊपर से कवर करते हुए नीचे यहाँ पार्क की तरफ आया और यहाँ से होते हुए अब हम वापस जो है इस पार्क से बाहर निकलेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी होगा। तो दोस्तों ये था सारा पार्क। थोड़ी देर और बने रहें क्योंकि मैंने आपको ये वाला एरिया नहीं दिखाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये वाला एरिया भी है जो दिखा सकूँ। तो बने रहें ब्लॉग में। छोटा सा पुल एक आया है यहाँ पे। इस पुल को शायद जानबूझकर ऐसे बनाया गया है ताकि इस पार्क की खूबसूरती को थोड़ा और चार चांद लगाया जाए। और शायद जब यहाँ पर पानी आता होगा तो काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता होगा। छोटी सी नदी और छोटी सी नदी से होते हुए आप पुल का सहारा ले रहे हैं। नीचे की ओर भी है, इधर भी है, ये कुछ तरह की। तो दोस्तों ये इधर इनका ऑफिस की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए बाहर जो एग्ज़िट का रास्ता होगा वो ये होगा जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैं मोस्टली कवर कर चुका हूँ। और ये देखिए आप, मैं आपको ऊपर से यहाँ का नज़ारा जो है वो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ दोस्तों। और बस थोड़ा सा और रह गया, फिर मैं इस वीडियो को बंद करूँगा। तो दोस्तों एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिस रास्ते को लेकर गया था वो ये रास्ता था, जिस तरफ मैंने अपने कैमरा का रुख किया है ये वो रास्ता है जो हम एग्ज़िट करेंगे। लेकिन यहीं से अगर आप चाहो तो सीधा वो जो स्मारक जो नाम लिखे हुए हैं ना वहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे ये सामने देखिए कुछ लोग जा भी रहे हैं वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा घूम के जाओ, लेकिन मेरा मकसद व्लॉग का ये था कि आपको आपकी जगह पर घर बैठे या कहीं से भी अगर आप देख रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या है इस पार्क में, कैसी लोकेशन है। और अगर आप चाहें तो सीधा वहाँ से टिकट लेकर इन सीढ़ियों के रास्ते सीधा आप वहाँ पर जा सकते हैं। ओके दोस्तों, कंटिन्यू करता हूँ जी। सो दोस्तों मैं वापस वहीं पर आ चुका हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। और ये है वो एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ पूरा।
तो दोस्तों अब मैं आपसे विदाई लेने जाता हूँ। ये सारा वो पार्क है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करें। फिर से मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।